सर फिट इंडिया आइकॉन का टाइटल आपको आज प्राप्त हुआ और नेशनल फिटनेस एंड वेलनेस कॉन्क्लेव का पार्ट बने। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कितने सारे लोगों इस वर्ष से आपकी बातचीत में इंटरेक्ट किया? ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। फिट इंडिया के बारे में बात हो रही है, जिसका मतलब है कि भारत अगर फिट होगा तो और कितनी ऊंचाइयों पे हम सब जो है वो जा सकते हैं, वो चाहे स्पोर्ट्स के ज़रिए हो या फिर नॉर्मल लाइफ में अगर आप फिट रहते हो तो फिर आप हर पॉसिबल चीज़ को अचीव कर सकते हो। तो आज बाकी के भी जो लोग डिफरेंट स्पोर्ट्स से डिफरेंट अगर ट्रेनर्स की बात करूँ, वो न्यूट्रिशन, वो सब आए हुए थे। उनकी बातें सुन के ऐसा लगा कि अभी हमें भी ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। बहुत बार हमें लगता है कि हमें सारी चीज़ें पता है, बट लवली टू बी है। बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि आई एम गोइंग बैक with a lot of learning. That's all I can say. So it's a great initiative by the government of India कि भारत फिट है तो भारत हिट है। और फिट रहने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी करनी है वो आपके घर से शुरू होती हैं। तो अगर आप फिट हो तो आपके लाजमी तौर पे बच्चे जो हैं वही रूटीन फॉलो करते हैं। जो फिट जिनके माँ बाप होते हैं वो उनके बच्चे भी फिट होते हैं, फिर वो देश का नाम रोशन होता है। इंडियन टीम सर विराट कोहली, आपने नाम भी मेंशन भी किया वहाँ पे कि विराट कोहली की फिटनेस, और अब जो है कोई भी फील्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इंडियन टीम की फील्डिंग इतनी नहीं बदल गई, जो फिटनेस पे जो जोर पड़ा है आपके टाइम से अगर आप कुछ बताना चाहें कोई लेसन से। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे, मैं एक चीज़ का क्रेडिट विराट को हमेशा देता हूँ कि जो फिटनेस का एक रजीम लेके आया है वो भारतीय क्रिकेट टीम में, वो पहले नहीं था। स्किल लेवल पे हम बहुत ऊपर थे बाकी टीमों से, बट कहीं ना कहीं वो फिटनेस में हम लैक करते थे। जो अगर विराट कोहली के एरा में हमने देखा कि अब लड़के जितने आ रहे हैं दे आर ऑल फिट, they are able to take those brilliant catches, they convert those half chances into the match winning chances. तो वही फर्क रह जाता है जीत और हार में कि छोटा सा स्टेप आपका जो है वो मैच जिता जाता है। सो आई थिंक दैट्स वेयर फिटनेस प्लेज द बिगेस्ट रोल। व्हाई ऑस्ट्रेलिया दे डोमिनेटेड, व्हाई वेस्ट इंडीज डोमिनेटेड, बिकॉज दे वर स्ट्रॉन्ग। एंड नाउ व्हाई इंडिया इज डोमिनेटिंग एंड थ्रू ये वर्ल्ड में क्यों भारत सबसे ऊपर है। अगर क्रिकेट की बात करूं मैं अपने स्पोर्ट्स की, कि हमारी फिटनेस के साथ साथ स्किल लेवल बहुत ऊपर है। और जब फिटनेस के साथ आप स्किल लेवल के आप ग्राउंड में जाते हो तो ऑब्वियसली आपका जीतना जो है वो उसकी परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाती है। तो क्रेडिट टू ऑल द गाइज हु वर्क हार्ड। और एक पैरामीटर है कि इतना आपको फिट होना ही चाहिए टू गेट इनटू द इंडियन साइड, और अगर आप उससे कम फिट हो तो फिर आपकी बात बनेगी। कल एक बहुत इम्पोर्टेंट मैच है। 14 साल पहले आपने इसी शहर में जो है वर्ल्ड कप जीता था। कल लड़कियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बहुत तारीख भी सेम है, तारीख भी सेम है। 2 तारीख को हमने जीता था, मैदान भी सेम है। तो उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट भी सेम रहेगा। आई होप जो हमारी लड़कियां हैं जाएं और भारत देश का नाम रोशन करें। विल ऑल बी बैकिंग द होल लॉट की बस जाओ और अपना बेस्ट गेम खेलो। जीत और हार जो होगी हमें मंजूर है, कोई प्रेशर नहीं व्हाटसोएवर। बट आई एम श्योर जिस तरीके की क्रिकेट खेली है मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत के हाथों में कल ट्रॉफी होगी। एज इज जस्ट नंबर। अभी आपने इतनी बातें सुनी है, एज इज जस्ट नंबर। कि आप कितने देर तक अपने बॉडी को सस्टेन कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट दैट माइंडसेट इफ यू वांट टू गेट इनटू इट। तो मुझे नहीं लगता है कि उनका लास्ट वर्ल्ड कप है, बट आई थिंक कल का मैच जो है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। आगे की बातें तो आगे होंगी, बट कल मुझे लगता है कि ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण गेम है। जैसे हम जिस दिन वर्ल्ड कप का मैच खेलने जा रहे थे तो हमारे कोच ने सबसे छोटी स्पीच दी थी उस दिन कि अब तक आप जिसके लिए तैयार हो रहे थे वो दिन आ गया है, बस उतना ही बोला था। नाउ जस्ट गो आउट एंड डू व्हाट यू कैन टू गेट दैट ट्रॉफी इन योर हैंड एंड नो प्रेशर व्हाटसोएवर एंड मेक श्योर यू एंजॉय दिस मोमेंट। शायद ये मोमेंट दोबारा नहीं आएगी ज़िंदगी में। सो वो सब खिलाड़ियों को मैं ये कहना चाहूँगा, प्रेशर है बट मेक श्योर यू एंजॉय द मोमेंट। और जब आप देखोगे पूरी कंट्री आपके लिए दुआ कर रही है, पूरी कंट्री साथ चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल मैच के बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल। 1983 का वर्ल्ड कप जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था, वैसे ही कल का दिन अगर सक्सेसफुल रहा तो आपको भरोसा है कि वुमेन स्पोर्ट्स के लिए, ना बस क्रिकेट के लिए, एक वाटरशेड मोमेंट हो सकता है इंडिया की हिस्ट्री में? बिल्कुल। देखिए, जब आप जीतते हैं ना तो आप बहुत लोगों को
बहुत लोगों के लिए एक उदाहरण बनते हो। अब मैं जब क्रिकेट खेलनी शुरू करी थी, मैंने हमेशा कपिल पाजी के हाथ में वो ट्रॉफी देख के शुरू करी थी कि काश एक दिन ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन ट्रॉफी हमारे हाथ में रहेगी। आज हमारी वुमेन क्रिकेट के सामने उनके पास ये बहुत बड़ा मौका है कि आने वाली जनरेशन के लिए मार्गदर्शन बनने का, और वो ऑलरेडी जिस लेवल पे बनी हुई है मार्गदर्शन, उससे भी और ऊपर उठ के एक बड़ा मार्गदर्शन बन सकती है। मैं उम्मीद करूँगा कि कल वर्ल्ड कप जीतने के बाद और सारी जो हमारे देश की बच्चियां हैं इस गेम को खेलना शुरू करेंगी, स्पोर्ट्स को लेना शुरू करेंगी, अपने करियर स्पोर्ट्स में बनाएंगी। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मैच है, न उन 11 खिलाड़ियों के लिए और मुझे लगता है पूरे भारत के लिए, क्योंकि आने वाले जो समय है बहुत कुछ तय करता है कि आप जब जीतते हो तो आपको लीडर्स मिलते हैं, तो वो आप उनके खुद जो पैरों के बच्चों पे चल के आप उनकी तरह बनना चाहते हैं। No question. Thank you so much. ठीक है जी।